इंदु पापा ने इतनी प्यार से टिकट खरीदी, वो कंजूस नहीं है। अरे इंटरवल में मैंने नहीं मांगा था तो भी उन्होंने चॉकलेट ब्राउनी दी। चॉकलेट ब्राउनी? इंद्रवदन, तुमको बॉर्डरलाइन डायबिटीज है, कब समझोगे तुम? कितनी बार मैं बात समझो, मेरी बात सुनो। चॉकलेट ब्राउनी मैंने नहीं खाई, मैंने सिर्फ वो खरीद के अर्नब को खिलाई और उसे खाता देखकर बस मैंने अपना जी भर लिया। इंदु, that is so sophisticatedly sentimental. ए इंदु, ये सिनेमा के बिल में तो गड़बड़ है। देख, हमने चॉकलेट ब्राउनी 3 ही मंगवाई थी, लेकिन इसमें 4 के पैसे ठोक दिए। हमने 1 ही मंगवाई थी। हाँ, केक भी मंगवाया था, लेकिन ब्राउनी तो 3 ही मंगवाई थी और पैसे 4 के लिख दिए। माया फरेबी है, सब फरेबी। हाँ मधु भाई। इंदु, सैलड 1 हफ्ते के लिए, और वो भी दिन में 1 ही बार। नो चॉकलेट्स, नो कैंडीज, नो ब्राउनीज। अर्नब ने डांटे छे। चलो ये सब खिड़की के बाहर फेंक दो। नो प्लीज मत फेंको उसे। मोनिशा, थ्रो देम राइट अवे। 1 मिनट, इधर आओ। पहला तो बोल। ओए, क्या? आहिस्ता। ओके। छोड़ो ना उनको, और बस भी करो। क्या है ये? चॉकलेट फेंक दो, चॉकलेट फेंक दो। 4थे माले वाली बुक्कर सुमित्रा को बेच आऊंगी थोड़ी देर बाद। ये चॉकलेट खुली है। हाँ, तो ये टेप कैंची किस लिए रखे हैं मैंने? इसे ऐसे करके ना, ऐसे चिपका कर बेचूंगी बस। अरे इतना मोटा चश्मा पहनती है वो, बेचते वक्त चश्मा छुपा दूंगी ना तो उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चश्मा जब मिलेगा उसे, वो ये खोलेगी तो ये टाइम ऐसे खाया हुआ नजर नहीं आएगा उसे। हाँ, तो तब मैं अपने हाथ ऊपर कर दूंगी ना कि तू जाने और तेरा चॉकलेट जाने। मुझे उससे क्या, मैं पैसे वापस नहीं करूंगी। ठीक है, बेच दीजिए, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ला साहिल, मैं भी कैसे कहती रहती थी। साहिल, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ, लेकिन जाती नहीं थी। साहिल, अरे करेक्ट है मोनिशा। ठीक है। गुड्डू, सॉरी बोलो पापा को। गुड्डू, ला, ये तो भाग गया। गुड्डू, वापस आओ, नहीं तो बहुत ज्यादा डांट लगाऊंगी। डांटने की जरूरत अर्नब को नहीं, डैड को है। That was severe one. कर्फ्यू। माया, ये साहिल जलता है, मुझसे जलता है, क्योंकि अर्नब समझता है कि ये खड़ूस है और मैं परफेक्ट। मैं बिल्कुल जलता अगर अर्नब सही होता तो, यू नो, इफ इट ऑल। पर क्या है डैड, सच तो ये है कि मैं अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर कॉस्मेटोलॉजी की सक्सेसफुल प्रैक्टिस करने वाला एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर भी हूं और बाप भी हूं। और आप anyway, I rest my case. ऑब्जेक्शन। तू कहना क्या चाहता है? मैं अनपढ़ हूं, निकम्मा हूं। Objection sustained. Sahil, that's way out of line. Fine, I'll rephrase it. Sorry, Dad. I accept. लेकिन 45 की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट के पैसे लेकर आप घर पे बैठ गए, क्योंकि बाप दादा की करोड़ों की जायदाद आपको वेलकम कर रही है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। Sustained again. And you make a damn good lawyer. थैंक यू मिलॉर्ड। बाप दादा की करोड़ों की जायदाद वेलकम कर रही थी, इसलिए रिटायर नहीं हुए ये डैड। करेक्ट। जियो मेरे सफेद लाल। डैड इसलिए रिटायर हुए क्योंकि ये निहायती आलसी थे। लाइफ में टाइम पास करना चाहते थे और नौकरी में इन्हें प्रमोशन नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी। You said it. That's all मिलॉर्ड। ओह मिलॉर्ड, आप ये अपनी दादी को साफ करना छोड़ो ना, पहले इस 3rd क्लास लॉयर को बाहर निकालो। धक्के क्यों मार के। क्यों क्यों क्यों?
क्योंकि वो सच बोल रहा है इसीलिए। एग्जैक्टली मैं तो चाहता हूँ कि इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी। होल्ड ऑन। ओके ओके। Now I object. साहिल, रोसेश ने जो इंद्रवदन के बारे में कहा, that was a gross exaggeration. It is not, it's the truth. और मैं अर्नब को डैड की तरह ऐसे राजा बाबा नहीं बनाना चाहता। क्या कहा? मैं राजा बाबा हूं? मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू इम्प्लाई? हाँ, कि मैं तेरे बेटे के लिए एक गलत रोल मॉडल हूं और तू सही, क्योंकि तू एक पढ़ा लिखा सक्सेसफुल डॉक्टर है और मैं सिर्फ एक अर्ली रिटायर्ड हैंडसम चार्मिंग दादा। I don't think he meant that. एक्चुअली meant that. बस आप और सिर्फ एक हल्की सी एडिशन कर लीजिए, हैंडसम और चार्मिंग के साथ ना जिद्दी और गैर जिम्मेदार ये भी जोड़ लीजिए, ताकि आपकी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट हो जाए। Sahil, that's not fair. बिलो द बेल्ट। इंद्रवदन, ऐसे गुस्से में सुनो तो सही। नहीं क्या नहीं, बड़ा घर देके उड़ मत बसंती, ये डील फाइनल है, समझ गई ना तुम? मोनिशा, अरे प्रणाम सोनिया दीदी, प्रणाम दुष्यंत जीजाजी। आज अचानक यहाँ कैसे? गाड़ी से, ऑफ कोर्स सिर्फ पार्किंग तक, फिर यहाँ ऊपर लिफ्ट से, जो 1.5 साल के बाद खराब हो जाएगी बिकॉज। दुष्यंत जीजाजी आप भी ना। क्या हुआ, तुम हंसी क्यों? What was so funny? hang on दुष्यंत। मोनिशा, Hi, I'm दुष्यंत। मोनिशा, देखो, नहीं, साहिल का सैटर्न आज भारी है। ये क्या है? यूरेनस। हाय ला, कैसे बिंदास आपने इंग्लिश में गाली बकी नहीं? उप्स। मैंने यूरेनस कहा मोनिशा, यूरेनस नहीं। सिली, यूरेनस मतलब अरुण ग्रह। I'll explain. रोसेश, मोनिशा की किचन में आ जाओ, तुम्हें उल्टा लटका कर यूरेनस का मतलब समझाना है। अरे पर बात क्या है? मोनिशा, साहिल पे आज बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लो, वो तो आ ही गई। ये देखिए, साहिल की महंगी वाली घड़ी के स्टील स्ट्रैप का स्क्रू टूट गया है। What? हाँ, यहाँ इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? Let's go. नहीं जीजाजी सुनिए, रुकिए जीजाजी, Bye, रुकिए जीजाजी, रुकिए। ये कम से कम समोसे तो खा के जाइए। वो दुकान बंद हो रही थी ना, तो मैं मुफ्त में ले आई। मोनिशा, माय गॉड, तुम्हारे घर से तो मुंबई की सड़कें ज्यादा सेफ है। मोनिशा, मॉम, सोनिया, तुम भी हो यहाँ? थैंक गॉड। It's okay. क्या बात है, आज सभी भागे भागे मेरे घर में आ रहे हैं। मोनिशा, इंद्रवदन बाथरूम में बैठ गया और बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। यस, Constipation. थाईलैंड का जूजू कंपनी का स्टमक स्टिमुलेटर मत यूज करने देना, उसकी बैटरी में आर्सेनिक है। व्हाट इज दिस? दुष्यंत, सोनिया, इंद्रवदन बाथरूम में बैठ के रो रहा है। इतना ज्यादा हो गया है कॉन्स्टिपेशन, तो फिर तो इलेक्ट्रॉनिक एनिमा देना पड़ेगा। I'll explain. रोसेश कहाँ रह गया? डैड प्लीज बाहर आ जाइए। नहीं, मैं आज यहीं बैठा रहूंगा। मैंने आपके लिए कविता लिखी है, उसे सुनने तो बाहर आ जाइए। अरे बाप रे, फिर तो मैं जिंदगी भर बाहर नहीं आऊंगा। डैड और साहिल भाई का रिश्ता रुका है किस मोड़ पे कि डैड जा बैठे हैं बाथरूम के कमोड पे। छपाक छपाक छम छम रिम झिम आंसू बहे आंख से, सबड़क सबड़क डैड रोए थोड़ा थोड़ा नाक से। How's that? बचाओ, help! दादी जी सब ठीक हो जाएगा, दादी जी हौसला रखिए। इंद्रवदन, प्लीज बाहर आ जाओ ना। डैड। देखो, सोनिया भी आई है। सोनिया? और मैं भी। अरे बाप रे, थैंक्स वेरी मच। ऑलवेज। डैड बाहर आइए। डैड, कब तक बैठे रहेंगे? बैठे बैठे बोर हो जाएंगे ना। राइट। देखो, मैंने अपने फोन पे जापानीज स्क्रैबल डाउनलोड किया है,
आप इस पे जापानीज में स्क्रैबल खेलिए, बोर नहीं होंगे। दुष्यंत, मुझे जापानीज नहीं आती। इसलिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो डिक्शनरी है। जापानीज इंग्लिश, इंग्लिश जापानीज। जस्ट सी, हैप्पीनेस। मैं करूं। बार्गेन। बार्गेन का जापानी भी बार्गेन ही होता है। मम्मी जी चलिए टोक्यो। पहले जरा इंद्रवदन को बाहर निकालने। इंद्रवदन, स्टॉप इट। इंद्रवदन, डार्लिंग जरा ध्यान से सुनना प्लीज। मैं तुम्हें कहना नहीं चाहती थी, मगर अंदर जो कॉकरोच है ना, वो बहुत बड़ा भी है और उड़ता भी है। इंद्रवदन, वो तो अंदर मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया। अब मैं लिविंग रूम में जाके रोता हूं। डैड, क्या हुआ? मॉम, साहिल की दिमागी हालत गर्म है। कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा मॉम। क्या? मोनिशा, हाँ। ध्यान रहे, साहिल जब नहाने जाए तो उसके सर पे गर्म पानी नहीं पड़ना चाहिए। वो तो वैसे भी नहीं पड़ेगा, हमारा गीजर खराब है। What? वो 8 महीने पहले खराब हुआ था मोनिशा। हाँ, पर कबाड़ी वाला 40 रुपए से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं है पिछले 8 महीने से। तो मैंने सोचा कि वो जब 125 रुपए देगा ना, तब मैं उससे निकलवा के नया लगवा लूंगी। You mean अर्नब रोज ठंडे पानी से नहाता है? नहीं मम्मी जी, उसे मैं गर्म पानी से नहलाती हूँ। Thank God. वो साहिल के टिफिन के लिए सुबह दाल चावल उबालती हूँ ना, तो काफी सारा गर्म पानी बच जाता है कुकर में, तो उसी को छान कर बाल्टी में डाल देती हूँ। Is she serious? I wish she was serious in hospital in ICU. मम्मी जी, अरे माया, कोई मुझे तो देखो। साहिल ने मुझे निकम्मा कहा। क्या करूं मैं करूं क्या करूं? Calm डैडी down. डैडी जी, अपने पैरों पे खड़े होकर दिखा दीजिए साहिल को कि आप गुड्डू के लिए एक प्रेरणा मूर्ति हैं। It's not bad, Monisha. It's rather nice actually. But अगर प्रेरणा मूर्ति की जगह इंस्पिरेशनल आइडल कहा होता तो it would have been better, ना? प्रेरणा मूर्ति sounds like middle class politician. यस डैड, सुनिए, इम्प्रॉम्प्टू पोएट्री ऑन द स्पॉट। ओह माय गॉड सोनिया, अब ये ऑन द स्पॉट पोएट्री करने लगा है। जरूर किसी दिन ये सरकार गिराएगा। सुनिए तो सही, कीजिए ऐसा बिजनेस कि मैं बोल सकूं ये वो पे। दिखा दीजिए छोटी सी टैलेंट जो इस बड़ी बॉडी में है छुपी। बन जाइए मजदूर, तोड़िए पत्थर, या फिर बनिए ज्योतिषी लेकर तोता, या फिर ट्रेन में गाइए परदेसी परदेसी, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता। That's my Prasun Joshi, my budding Gulzar. Thank you, Mama. But Indravadan, he's right. Sahil को दिखा दो कि you still have it in you. नक्शी काम, हाँ, एंटीक्स एंड आर्ट्स एग्जीबिशन। डैडी जी, गुड्डू के लिए अच्छी मिसाल है, ये साबित हो जाएगा इस धंधे से। आड़े टेढ़े शो पीस, जुनी पुरानी मूर्तियां वगैरह वगैरह, ये बेचने का धंधा शुरू किया डैडी जी ने। तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम्हारी ये काली दाल क्यों नहीं देती एग्जीबिशन में? ये भी तो जुन्नी पुरानी है। बिना साहिल, धनिया आज फ्रेश काट के डाला, ये नहीं दिखाई दिया तुम्हें। बस दाल हफ्ता पुरानी है, ये दिख गया नहीं? अच्छा सुनो ना, और इडली दो काली दाल में डुबो के खाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, पेट भर गया मेरा। वैसे तुम्हारा ये 2 स्टेट्स वाला डिनर कमाल का था, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। मारो ताना, करो कुड़कुड़।
इसमें भी बात का बतंगड़ बना तुम। एक मिनट, इसमें भी मतलब? हाँ क्यों, डैडी जी के एक मिनट, सबसे पहले तो तुम्हारे डैडी जी को मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि डैड प्लीज डोंट स्पॉइल अर्नब, दैट्स इट। तो वो क्या है, ये ऐसे एग्जीबिशन करने बैठ गए? आई डोंट अंडरस्टैंड द कनेक्शन। बात का बतंगड़ वो बना रहे हैं, बात का बतंगड़ वो बना रहे हैं, एंड फाइन, उन्हें ये एग्जीबिशन करना है, फैंटास्टिक, गॉड ब्लेस हिम। डिजास्टर्स होने वाला है उनका ये एग्जीबिशन। नक्शी काम। And now, let's wait for our patrons to break down the doors. बाबूजी, आरती। आ गया K3G का मिडिल क्लास वर्जन। मम्मी जी, Of course, go right ahead. I don't mind tradition. अंशा, हाँ ये क्या? I mean, टीका लगाना तो मैं जानती हूँ, मगर उसको ऐसे मिटा देना। इस केचप में बहुत स्मेल आती ना मम्मी जी। केचप? हाँ, चिली गार्लिक विद जैलपीनो। अनुषा, but ketchup? मम्मी जी, उस भुक्कड़ सुमित्रा के यहाँ कुमकुम खत्म हो गया था ना, तो मैं केचप ले आई। डैडी जी, आपका धंधा धांसू चले। थैंक यू। एग्जीबिशन के पहले ही दिन आपका सारा जुन्ना पुराना सामान बिक जाए। जुन्ना पुराना? मोनिशा, ये सब एंटीक्स है। अरे ये मूर्ति 800 साल पुरानी है। जानती हूँ मम्मी जी, इसीलिए तो जुन्ना पुराना कहा। हैला, ये तो मैंने ही दिया है। माले पे सड़ रहा था पिछले 2 साल से। मोनिशा, ये पोस्ट मोहेंजोदाड़ो रेलिक है। उसको तुमने लॉफ्ट में डाल दिया? नहीं मम्मी जी, मैंने बहुत कोशिश की इससे गरम मसाला कूटने की, पर ये बहुत भारी था ना, तो साहिल से उठाया नहीं गया। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अब मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर करवा ही लेती हूँ। Congratulations. मेंशन नॉट मम्मी जी। सारा भाई करो, दादा को फोन करो। दो नंबर दो दादा का। पानी पीछे विनेगर है। डैड, आपका ब्लेजर, wear it and become a trailblazer. या। आईना देखिए। अरे वाह चंबूलाल, इसमें तो मैं तुझसे भी जवान दिखता हूँ बुड्ढे। How ungrateful you mean? एक तो मैं मदद कर रहा हूँ and look at his cheek. नहीं, देखो मोनिशा, look at इंद्रवदन's cheek. सॉरी मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई कि लुक एट हिज चीक ये इडियट होता है। Idiom, मोनिशा। Idiot तो तुम हो। Don't mind her, बेटा। I'm just giving an example. कि अगर कोई कहे कि look at साहिल्स guts, तो मोनिशा उसकी अंतड़ियां देखना शुरू कर देंगी। अगर मैं कहूँ give me a break,
तो वो गराज से पुराना ब्रेक लेकर के आ जाएगी। ब्रांड न्यू है। अगर मैं कहूँ गो टू हेल तो तुम अपने किचन में चली जाओगी। ओ मोनिशा मर्दनी, अपने गेस्ट क्यों नहीं आए अभी तक? हाँ, तुमने सबको फोन किया था ना पर्सनली? ऑफ कोर्स सरिता को किया था और डेविड मुखर्जी को तो मैंने खुद फोन करके 5 मिनट बात की थी। एंड साहिल को फोन किया ना? साहिल? कौन साहिल? तो वो जो 40 चोर हैं वो गुफा के अंदर आते हैं। अब जैसे ही गुफा के अंदर आते हैं उन्हें ये एहसास होता है कि वहां पर कोई आया था। लेकिन उन्हें कैसे पता चलता कि वहां कौन आया था? क्यों? गुफा के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया था? उस जमाने में सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। हाउ केयरलेस। फिर चोरों के सरदार को गुफा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ा, खुल जा सिम सिम। हेलो, दिस इज ऑल रॉन्ग। व्हाट रॉन्ग? सेल फोन थे, पासवर्ड थे, तो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं थे उस जमाने में? किसने कहा सेल फोन थे? अरे अभी तो आपने कहा खुल जा सिम सिम। सिम का मतलब सिम कार्ड और खुल जा सिम सिम इज अ पासवर्ड, राइट? हाँ, या इट्स अ पासवर्ड। मतलब वॉइस एक्टिवेटेड अनलॉकिंग लॉकिंग डिवाइस था, तो फिर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था? लेकिन क्या है ना, वो 40 चोर थे ना, उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वो सीसीटीवी कैमरास नहीं लगवाए। कितने मिडिल क्लास होंगे वो चोर। हाँ। हाइला, आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अगर इतना ही फील हो रहा है तो जाइए, जाकर इंदू पापा के एग्जीबिशन में होकर आइए। दुखे चपेट न कोटे चमातो कोटनत के तो जाइए जाइए। सारा